आज आप नज्म के अशार खुद पढ़ेंगे और उसकी तशरीह भी खुद करेंगे, ठीक है? इस नज़म का नाम है एक गुल की हिम्मत। शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। इस नज़म में बताया गया है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। कहते हैं एक साल न बारिश हुई कहीं, गर्मी से आफताब की तपने लगी ज़मीं। शायर कहता है कि एक बरस ऐसा हुआ कि कहीं भी बारिश नहीं हुई, सूरज की गर्मी से ज़मीन तपने लगी। था आसमान पर न कहीं अब्र का निशा, पानी मिला न जब तो हुई खुश्क खेतिया। आसमान बादलों से खाली था, पानी न होने की वजह से सारे खेत सूख गए थे। मुँह तक रही थी खुश ज़मीन आसमान का, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का। सूखी ज़मीन आसमान का मुँह तक रही थी, किसान भी मायूस हो चला था। बारिश की कुछ उम्मीद न थी उस गरीब को, ये हाल था कि जैसे कोई सोगवार हो। बारिश की उम्मीद न होने की वजह से वो दुखी था, किसान दुखी था। हर बार आसमान की तरफ देखता तो वो बारिश के इंतजार में घबरा रहा था वो। किसान बार बार आसमान की तरफ देख रहा था और बादलों को ना देखकर घबरा रहा था। नागा एक अब्र का टुकड़ा नजर पड़ा, लाती थी अपने साथ उड़ाकर जिसे हवा। अचानक एक बादल का टुकड़ा नजर आया जिसे हवा अपने साथ उड़ाकर लाई थी। पानी की एक बूंद ने ताका इधर उधर, बोली वो उस किसान की हालत को देखकर। बादलों में से पानी की एक बूंद ने इधर उधर ताका तो उसे वो किसान दिखाई दिया जो आसमान की तरफ देख रहा था। वीरान हो गई है जो खेती गरीब की, है आसमान पर नजर इस बदनसीब की। किसान की हालत देखकर बूंद ने कहा कि गरीब की खेती वीरान हो जाने की वजह से वो बदनसीब आसमान की तरफ देख रहा है। मेरी ये आरज़ू है कि इसका भला करूं, यानी बरस के खेत को हरा भरा करूं। मेरी ये आरज़ू है कि इस किसान का भला करूं, यानी बरस के खेत को हरा भरा करूं। बूंदों ने जब सुनी ये सहेली की गुफ्तगू, हंस कर दिया जवाब कि अल्लाह रे आरज़ू। बूंदों ने जब अपनी सहेली की आरज़ू सुनी तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। तू एक जरा से बूंद है इतना बड़ा ये खेत, तेरे जरा से लम्से ना होगा हरा ये खेत। तू एक जरा सी बूंद है और खेत काफी बड़ा, तेरी जरा सी नमी से खेत हरा ना होगा। उस बूंद ने मगर ये बिगड़ कर दिया जवाब, कह दी वो बात जिसने किया सबको लाजवाब। इस बूंद ने बिगड़ कर कहा ऐसी बात, कह दी कि सबको लाजवाब कर दिया। नेकी की राह में कभी हिम्मत न हारिए, मकदूर हो तो उम्र इसी में गुजारिए। नेकी की राह में कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि पूरी उम्र नेक काम करते हुए गुजार देनी चाहिए। कुर्बान अपनी जान करूंगी किसान पर, क्या लूंगी मैं ठहर के यहाँ आसमान पर। मैं यहाँ आसमान में रह के क्या हासिल कर लूंगी, बेहतर यही है कि किसान पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। लो मैं चली ये कह के रवाना हुई वो बूंद, बूंदों की अंजुमन में यगाना हुई वो बूंद। ये कहकर वो बूंद वहाँ से रवाना हुई और अंजुमन में सबसे अलग खूबियों वाली बूंद। देखा सहेलियों में तो हैरान हो गई, हिम्मत
कमाल पे की सबने आफरी। इसकी सहेलियों ने इसकी हिम्मत देखा तो हैरान हो गई और इसकी हिम्मत की सबने तारीफ की। बोली के चाहिए न सहेली को छोड़ना, अच्छा नहीं है मुंह को रफाकत से मोड़ना। उन्होंने तय किया कि अपनी सहेली को अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये कह के एक साथ वो बूंदे रवा हुई, छीटा सदन के खेत के ऊपर बरस गई। ये कहकर वो बूंदे एक साथ रवाना हुई और खेत के ऊपर बरस गई। उजड़ा हुआ तो खेत का आखिर हरा हुआ, ये सिर्फ एक बूंद की हिम्मत का काम था। तमाम बूंद की वजह से उजड़ा हुआ खेत हरा हो गया और ये सिर्फ एक बूंद की हिम्मत का काम था। शाबाश। अब हाजरा खुलासा कलाम तुम बयान करो। अगर बारिश न हो तो जानदार गर्मी से परेशान हो जाते हैं, खेत सूख जाते हैं। ऐसे में बारिश की सख्त ज़रूरत होती है। जब आसमान पर बादल उमड़ आते हैं और बारिश ज़मीन पर पड़ती है तो तमाम इंसान और जानदार इत्मीनान का सांस लेते हैं। इस नज़्म में शायर ने बताया है कि बारिश बरसने से पहले जो पहली बूंद ज़मीन पर पड़ती है वो बड़ी हिम्मत वाली होती है, क्योंकि इससे हौसला पाकर दूसरी बूंदें ज़मीन पर पड़ती है और बारिश होने लगती है। इससे साबित होता है कि कोई काम शुरू करने से और मंजिल पाने के लिए हमें हिम्मत की ज़रूरत होती है। शाबाश। अब हम अल्फाज के मतलब जानेंगे। सौगवार, दुखी, नागा, अचानक। बिगड़ना, खराब होना, नाराज होना। मकदूर, ताकत, हिम्मत, रफाकत, दोस्ती, आखिरी, वाह वाह, शाबाश। छीटा, हल्की बारिश। शाबाश। आपने बहुत अच्छी तरह से नज़्म की तशरीह की। अब अगली नज़्म की तशरीह के लिए आप लोग तैयार रहिए। जी।